नमस्कार दोस्तों, मैं विजय जैन आज आपके लिए लेकर आया हूँ एक नया वीडियो वर्गमूल ज्ञात करना। जैसा अपन ने पढ़ा था घनमूल ज्ञात करना, वैसा ही अपन पढ़ रहे हैं वर्गमूल ज्ञात करना। 1 से लगाकर 99 तक की संख्याओं का वर्गमूल ज्ञात करना। मेरे बोर्ड पे कुछ लिखा हुआ है हिंट, 1 से लगा के 10 तक की संख्या लिखी हुई है, उनके वर्ग लिखे हुए, उनकी अंतिम संख्या लिखी हुई। जैसा अपने घनमूल में देखा था घन और घनमूल में, वैसे अपन वर्गमूल में देख रहे। इसको भी अपन 5 से 10 सेकंड में आराम से सॉल्व कर सकते हैं। मैंने लिखा है संख्या है 1 से लगा के 10 तक। आप सभी को वर्ग तो याद होंगे, कम से कम 30 तक तो वर्ग याद ही होंगे। कंपटीशन के लिए आपको कम से कम 40 तक वर्ग याद होने चाहिए। वर्ग का मतलब उसी संख्या में गुणा करना। जैसे 1 है, 1 का वर्ग कितना होता है 1, 2 का वर्ग 4, 2 का वर्ग 4 मतलब 2 इंटू 2 4, 3 का वर्ग मतलब 3 इंटू 3 कितना आया 9, 4 का वर्ग 16, 5 का 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 50, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर 100। ऐसा मैंने 1 से लगा के 10 तक के स्क्वायर लिख लिए, उनकी अंतिम संख्या लिख ली। वर्ग 1 है, 1 में अंतिम संख्या क्या 1 ही है, 4 में अंतिम संख्या 4, 9 में अंतिम संख्या 9, 6 में अंतिम संख्या 16 में अंतिम संख्या 6, 25 में अंतिम संख्या 5, 36 में अंतिम संख्या 6, 49 में अंतिम संख्या 9, 64 में अंतिम संख्या 4, 81 में 1 और 100 में अपने को लिखने की जरूरत नहीं है। ये मैंने चार्ट बनाया, इस चार्ट को आपको दिमाग में सेट करना। वैसे आप सबको 10 तक वर्ग याद है, बस ये अंतिम संख्या का फॉर्मेट थोड़ा आपको ध्यान में रखना है। अपन ने घनमूल में देखा था 1 से लगा के 9 तक सारी संख्याएं अंतिम संख्या अलग अलग थी, पर यहाँ पे संख्या क्या हो रही है रिपीट हो रही है। 1 2 बार है, 4 2 बार है, 6 2 बार है, 9 2 बार है। केवल 5 का स्क्वायर अकेला ऐसा है जिसके पीछे क्या आता है 5 आता है। मतलब जब भी आप किसी भी संख्या का स्क्वायर करोगे फिक्स से पीछे क्या आएगा 1 4 5 6 और 9, ये संख्या ही आएगी हमेशा। जब भी अपन किसी संख्या का स्क्वायर करते हैं वर्ग करते हैं पीछे क्या आता है 1 4 5 6 या 9 ही आता है। अब खासियत क्या 5 का स्क्वायर करने में पीछे क्या आएगा 5 ही आएगा। 1 का ऐसी कौन कौन सी संख्या जिनके पीछे 1 आता है, 1 का स्क्वायर करने पे 1 आता है और 9 का स्क्वायर करने पे क्या आता है 1 आता है। तो आपको एक जोड़ याद रखना पड़ेगा। तो मैं क्वेश्चन के साथ आपको बताऊंगा इनका उपयोग अपने को कैसे करना है। इसको सोल्व करने के पहले मैं कुछ बेसिक चीजें आपको बताना चाह रहा हूँ स्पीड में, वो आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद अपन इसको सोल्व करते हैं स्पीड में। मैं 5 का नियम बता रहा हूं आपको, 5 का नियम 5 का नियम क्या है। 5 का नियम आप सबको पता 15 इंटू 15 कितना होता है, 15 इंटू 15 मतलब 15 का स्क्वायर 225, 25 इंटू 25 शायद ये भी बहुत सौ को पता होगा 625, पर अपने सामने ये संख्या हो 35 इंटू 35, 45 इंटू 45, 55 इंटू 55 या 85 इंटू 85। तो इनको कैसे सोल्व किया जाए, तो इसका मैं शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं आपको। क्या करना है, थोड़ा दिमाग लगाओगे। 15 इंटू 15 225 आया कैसे। दोनों संख्या क्या समान है 15 15 और बाद में क्या आना चाहिए 5 आना चाहिए। दोनों संख्या समान होनी चाहिए और पीछे क्या आना चाहिए 5 आना चाहिए। तो सबसे पहले क्या करना 5 में 5 का गुणा किया कितना है 25, पूरा 25 का 25 उतार लिया। फिर क्या करना अगली दो संख्या दोनों क्या है समान, दोनों एक एक है, तो एक में क्या करना अगली संख्या का गुणा करना। एक में अगली संख्या कौन सी है 2, एक में 2 का गुणा किया कितना है 2, कैंसिल कितना 225 सेम। 5 में 5 का गुणा किया कितना है 25। अब तुम्हें क्या करना दोनों जगह 2 2 है, 2 में किसका गुणा करना अगली संख्या, 2 में अगली संख्या का गुणा किया, 2 में अगली संख्या कौन सी 3, तो कितना है 6, तो आंसर कितना बचा 125। 35 इंटू 35 5 में 5 का गुणा किया कितना है 25। 3 में किसका गुणा करना है 4 का, 3 में 4 का गुणा करके कितना है 1225। 45 इंटू 45 5 में 5 का गुणा किया 25, 4 में किसका गुणा करना है 5 का, तो कितना आएगा 20, तो 20 25। 5 में 5 का गुणा किया 25, 25 तो रखना ही है। फिर 5 में किसका गुणा करना नेक्स्ट का 6 का, तो 5 में 6 का गुणा किया 30 30 25। 5 में 5 का गुणा किया 25, 8 में किसका गुणा करना है 9 का, तो कितना है 72 72 25 72 25। 85 का स्क्वायर कितना होगा 72 25। अब अपने को क्या करना है, जैसे तुम्हें क्वेश्चन में दिया होगा 625 का स्क्वायर क्या होगा, 625 तो क्या है वर्ग है, तो उसका मूल क्या होगा, उसकी मूल संख्या क्या होगी। अपने को पता 625 की मूल संख्या क्या है 25, 25 में 25 का गुणा किया तो क्या है 625। तो अपन 2 का वर्ग तो 4 है, 4 तो है वर्ग और उसकी मूल संख्या कितनी है 2 है। तो अपने को मूल संख्या निकालनी है कितने तक 99 तक का कोई भी किसी भी संख्या का स्क्वायर दिया होगा उससे अपन किस पे आएंगे मूल संख्याओं पे आएंगे। एक तो आपको 5 का नियम याद रखना है। क्या तरीका बताया मैंने, पीछे 5 होगा तो दोनों 5 5 का आपस में गुणा करना है। 5 का 5 में गुणा किया कितना आया 25 आया। फिर जो शेष संख्या बची उसमें उसकी अगली संख्या का गुणा करना। ये नियम आप लोग ध्यान में रखना। इसको वीडियो पॉज करके वहां पे उतार लेना। अगली एक और ट्रिक बता रहा हूं मैं स्पीड मैथ की। आपको स्क्वायर याद रखने, ये 10 का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर,
30 का स्क्वायर, 40 का स्क्वायर, 50 का स्क्वायर, 60 का स्क्वायर, 70 का स्क्वायर, 80 का स्क्वायर, 90 का स्क्वायर और 100 का स्क्वायर। कईयों को नहीं पता है, बेसिक अपन पढ़ रहे हैं, अपना उद्देश्य केवल एक आप लोगों का बेसिक तैयार हो। 10 का स्क्वायर अपने को पता है, 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, और स्क्वायर में खासियत क्या है, एक जीरो का स्क्वायर करोगे कितने जीरो जुड़ेंगे, 2 जीरो जुड़ेंगे, तो साथ में कितना आ जाएगा 2 जीरो, 100। 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, एक जीरो है तो कितने जीरो जुड़ेंगे 2 जीरो, तो कितना हो जाएगा 400। 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 400। 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, एक जीरो है तो स्क्वायर में कितने जीरो जुड़ेंगे 2, तो 30 का स्क्वायर कितना हो गया 900। 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 40 है तो 2 जीरो जुड़ेंगे, स्क्वायर होगा तो 1600। 50, 5 का स्क्वायर 2500, 60 3600, 70 4900, 80 6400, 9 का स्क्वायर 81 और एक जीरो तो कितने जीरो जुड़ेंगे 2 जीरो। अब 100 का स्क्वायर करना है, 100 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, 2 जीरो है तो कितने जीरो जुड़ेंगे 4 जीरो, तो 10,000। कितना हो गया 10,000। ये संख्या आपको याद रखनी है, 1 जीरो तो 2 जीरो जुड़ेंगे, 2 जीरो तो कितने जीरो जुड़ेंगे 4। ये इस प्रोसेस में आपको चलना, ये 10 से लगा के 100 तक के मैंने स्क्वायर आपके सामने लिखे, ये भी आपको याद होना चाहिए। बाद में वीडियो पॉज करके आप लोग आराम से इसको उतार लीजिएगा। अब मैं आगे बढ़ रहा हूं, अपना मूल ऑब्जेक्ट जो इस चैप्टर का है, टू फाइंड आउट स्क्वायर रूट या वर्गमूल ज्ञात करना। मैं बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन से शुरुआत कर रहा हूं। ये क्वेश्चन में लिखा 484 का वर्गमूल बताइए। 484 का वर्गमूल क्या होगा। 484 किसी संख्या का क्या है, वर्ग है, पूर्ण वर्ग है। अपने को वो संख्या बतानी है, वो मूल संख्या बतानी है। तो क्या करना है, शुरुआत जैसा अपने उसमें सोल्व किया था वैसे इसके अंदर भी सोल्व करना है। सॉल्यूशन सबसे पहले क्या करना है, वहां अंतिम 3 घनमूल में किसका चयन किया था, अंतिम 3 का। यहाँ चयन करना अपने को अंतिम 2 संख्याओं का चयन। 2 का क्यों, क्योंकि हम वर्ग किया इसलिए 2 का चयन करना। अंतिम 2 संख्याओं का चयन। अंतिम 2 संख्याएं कौन सी है 84, ये मैंने अंतिम 2 संख्याओं का चयन कर लिया। उसमें भी अंतिम संख्या देखो, उसमें भी कौन सी संख्या देखो, उसमें भी अंतिम संख्या। तो 84 में भी अंतिम संख्या कौन सी है 4, उसमें भी अंतिम संख्या कौन सी है 4। अब मैंने देखा अंतिम संख्या वाले चार्ट में अंतिम संख्या में क्या है 4, 4 कितनी जगह आ रहा है 2 जगह आ रहा है। घनमूल में अपन ने देखा था अंतिम संख्या केवल एक संख्या एक बार ही रिपीट हो रही थी, यहाँ पे हर संख्या कितनी बार रिपीट हो रही है 2 बार, केवल 5 को छोड़कर। 4 2 और 4 8, मतलब मैं 2 का स्क्वायर करूंगा तो भी पीछे क्या आएगा 4 आएगा, और 8 का स्क्वायर करूंगा तो भी पीछे क्या आएगा 4। मतलब मेरे पास पीछे की संख्या में 484 में जो भी आंसर होगा पीछे क्या आएगा, तो 2 आएगा या 8 आएगा। अभी कंफर्म नहीं है क्या आएगा, वो उसको अपन कंफर्म करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट शेष क्या बचा, शेष कितना बचा 4। उस 4 को कहां देखना है, वर्ग चार्ट में। किसमें देखना है, वर्ग चार्ट में। जैसा घन चार्ट में देखा था वैसे वर्ग चार्ट में देखना। 4 ये 4 एग्जैक्ट आ रहा है। 4 किसका है न, 4 किसका है 2 का, 4 किसका है 2 का। तो अपने 4 वर्ग चार्ट में देखा 4 एग्जैक्ट आ गया, तो 4 कितने का है 2 का, तो ये अपने पे लिख लिया 2। तो मेरे को ये तो कंफर्म हो गया, आगे कितना आएगा 2 आएगा, परंतु पीछे कितना आएगा वो मेरे को कंफर्म नहीं है। तो वो कंफर्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इन 2 में से एक आएगा। मतलब एक तो मेरे को पता चल गया मेरा आंसर आगे 2 है और पीछे क्या है, या तो 22 है या पीछे क्या है 28 है। अब 22 है या 28 है वो अपने को कंफर्म करना है कि इन दोनों में कंफर्म कौन सा आंसर है। तो कंफर्म करने का तरीका, ये जो 2 आया उसमें उसकी अगली संख्या का गुणा करो। तो 2 में मैंने 3 का गुणा किया, कितना आया 6। 2 में किसका गुणा किया मैंने 3 का, क्या आया 6। अब इस 6 में और इस 4 में कंपैरिजन करना कि इन दोनों में क्या करना है, कंपैरिजन करना। तो 6 से 4 कम है कि ज्यादा है, कम है। क्या है, कम है। तो अपने को क्या लेना है, इन दोनों में कम कौन सा है 22, तो अपना आंसर क्या हो जाएगा 22। ये इसका आंसर हो गया। मतलब यहाँ पे कौन सा लेंगे, ये 2 लेंगे, आंसर कितना हो जाएगा 22। 22 का स्क्वायर करोगे कितना आएगा 484 आएगा। ये इसका आंसर हो गया। 484 का वर्गमूल कितना होगा 22। मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, सबसे पहले अंतिम 2 संख्याओं का चयन। अंतिम 2 संख्या कौन सी है 84। वर्गमूल में अंतिम 2 लेनी है और उसमें भी क्या करना है, उन 2 को हटा देना है और उसमें भी लास्ट वाली संख्या देखनी है। लास्ट क्या है 4। 484 में लास्ट में क्या है 4। 4 को अंतिम में देखा तो 4 को रिप्लेस करके उसकी जगह पे कितना आया 2, और 4 को रिप्लेस करके उसकी जगह पे कितना आया 8। यहाँ क्लियर आंसर नहीं मिल रहा घनमूल की तरह। मतलब 4 में पीछे देखने भी या तो पीछे 2 आएगा या 8 आएगा। आपको कंफर्म करना
2 है या 8 है। तो शेष देखा, शेष संख्या है, शेष संख्या कितनी बची 4। 4 को कहां देखना, वर्ग चार्ट में। 4 एग्जैक्ट आ गया तो 4 के सामने जो संख्या है वो लेनी। 4 किसका स्क्वायर है, 2 का। तो 4 को हटा के उसकी जगह पे कितना गया 2। आगे तो कंफर्म हो गया 2 आएगा, पीछे कितना है, या तो 2 आएगा या कितना आएगा 8 आएगा। मतलब आंसर मेरा या तो 22 है या 28 है। अब कंफर्म कैसे करना 22 या 28, तो अपने को क्या करना, जो शेष वाला फॉर्मेट देखा था उसमें जो 2 आया था, 2 में किसका गुणा करना, अगली संख्या 3 का। जो भी आएगा उसमें उसकी अगली संख्या गुणा करना। 6 आया। अब 6 का कंपैरिजन किसके साथ होगा, 4 के साथ। 6 से 4 कम है या ज्यादा है, कम है। कम है तो यहाँ 2 और 8 में कम कौन सा है, 2। तो पहले वाले 2 के साथ क्या जुड़ेगा, 2 जुड़ेगा। आंसर क्या हो जाएगा 22। बहुत ही सरल तरीका है। इसको मैं एक दूसरे तरीके से भी बता रहा हूं, आप उसको भी ध्यान रखना। और इसका दूसरा तरीका क्या है, ये आप लोग उतार लेना वीडियो पोस्ट करके बाद में। मैं यहां तक तो अपने सोल्व कर लिया, इसको भी दूसरे तरीके से भी बता रहा हूं। और अभी मेरे को आंसर तो पता चल गया, आंसर कितना है 22, पीछे 2 या 8 आएगा। अब इसका दूसरा तरीका क्या है, ये 484 है। कितना दिया हुआ है 484। अब मेरे को ये तो पता चल गया कि शेष संख्या कौन सी, शेष संख्या कितनी है 4 है। 4 को देखा मैंने किसमें, वर्ग चार्ट में, तो मेरे को कितना मिला 2। मतलब मेरे को ये तो पता चल गया आंसर या तो 22 होगा या क्या होगा 28 होगा। अब कंफर्म करना है, तो कंफर्म करने का तरीका, तुम्हें 3 वर्गमूल 22 और 28 किसके बीच में आता है, 20, 25 और 30 के बीच में आता है। किसके बीच में आता है, 20, 25 और 30 के बीच में। 20 का स्क्वायर कितना होता है 400, 25 का स्क्वायर कितना होता है 625 और 30 का स्क्वायर कितना होता है 900। कैसे पता चला, अभी मैंने तुम्हें बताया था 20 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4, 1 0 तो 2 0। 25 का स्क्वायर अभी मैंने तुम्हें बताया था 5 का स्क्वायर 25 और 2 में किसका गुणा करना, अगली संख्या के 3 का, तो 625। और 30 का स्क्वायर अभी मैंने बताया था आपको, 3 का स्क्वायर 9 और 1 0 2 0 900। अब मेरे को यह देखना है कि 484 यहाँ पे कहाँ एक्सटेंड कर रहा है। 484 कहाँ पे आ रहा है, 400 और 625 के बीच में आता है। और बीच में 20 और 25 के बीच में अपने पास क्या है 22। क्या है 22। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, कंफर्म कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा। मैंने लॉक कर दिया। आप वो तरीका भी अपना सकते हो, ये तरीका भी अपना सकते हो। यहां तक तो आपको आना ही है। हमेशा आपके पास 2 ही आंसर तैयार रहेंगे, या तो ये होगा या ये होगा। अब इसको कंफर्म कैसे करना है, या तो इस तरीके से चलो या पहले वाला मैंने जो तरीका बताया उससे चलो। एक और क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं, उसको अपन फिर देखते हैं। ये आप बाद में इसको आराम से नोट कर लेना वीडियो पोस्ट करके। अगला क्वेश्चन, (784) का वर्गमूल क्या होगा। कितना लिखा है 784, 784। वही प्रोसेस, अंतिम 2 संख्याएं। अंतिम 2 संख्याएं कौन सी है 84। कौन सी है 84। उसमें भी अंतिम संख्या, उसमें भी अंतिम संख्या कितनी है 4। उसमें भी अंतिम संख्या कितनी है 4। अब 4 को मैंने देखा कहां पे, अंतिम संख्या वाले टेबल में। 4 किसका वर्ग करने पे आता है 2 का, या 4 किसका वर्ग करने पे आता है 8 का। तो पीछे क्या आएगा, या तो 2 आएगा या क्या आएगा 8 आएगा। जैसे अभी पिछला क्वेश्चन अपन सॉल्व किया था सेम, पीछे 2 आएगा या 8 आएगा। शेष कितना बचा, शेष कितना बचा 7। 7 को कहां देखना घन चार्ट में। 9 तो ज्यादा है, कम कितना है 4। तो 4 किसका स्क्वायर है 2 का। पहले तो एग्जैक्ट 4 आ गया था, 4 किसका था 2 का, वो ले लिया। पर भी यहाँ कितना आ रहा है शेष 7 बचा। 7 9 ज्यादा है, अपने को कम लेना। कम कितना है 4। 4 किसका स्क्वायर है 2 का। तो 7 को रिप्लेस करके, 7 को कहां देखा अपने वर्ग चार्ट में, और 7 को रिप्लेस करके उसकी जगह पे कितना लिख लिया 2। तब मेरे पास 2 आंसर तैयार हो गया। तो आंसर मेरा कितना होगा 22, या मेरा आंसर कितना होगा 28। अब मेरे को कंफर्म करना 22 है या 28 है। तो यहाँ आपके लिए 2 तरीके, अभी मैंने बताया था आपको तरीका फर्स्ट मेथड, फर्स्ट तरीका क्या बताया मैंने, ये जो आया उसमें उसकी अगली संख्या गुणा करना। 2 में किसका गुणा करना है 3 का। 2 में 3 का गुणा किया, कितना आया 6। 6 से 7 ज्यादा है या कम है, 6 से 7 क्या है ज्यादा है। तो अपने को क्या लेना है ज्यादा। आंसर कितना हो जाएगा 28। 2 में 3 का गुणा किया, कितना आया 6। 6 से 7 ज्यादा है या कम है, 7 ज्यादा है। तो अपने को 22 और 28 में ज्यादा कितना है 2 और 8 में ज्यादा कितना 8। तो अपने को कितना लेना 8। तो आंसर कितना हो जाएगा 28। एक तरीका तो ये। दूसरा तरीका सेकंड मेथड, सेकंड तरीका कौन सी संख्या 22 और 28 है, तो वही 3 संख्या लिखनी है 20, 25 और 30। 20 का स्क्वायर 400, यही क्यों लिया क्योंकि मेरे को इनका स्क्वायर याद है। 25 का स्क्वायर 625 और 30 का स्क्वायर 900। अब आप ये देखो
ये सारे वर्ग है, तो वर्ग देखो 784 वर्ग, ये कहाँ एक्शन करा 425 और 984 के 425 और 900 के बीच में, और इन दोनों के बीच में 25 और 30 के बीच में कौन सी संख्या आ रही है 28, तो अपना आंसर क्या हो जाएगा 28। ये बिल्कुल सरल तरीका है, आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे तो आराम से इसको सोल्व कर पाओगे। ये मैंने 2 क्वेश्चन बता दिए, एक और क्वेश्चन मैं आपको सोल्व करके बता रहा हूं। अब इतना सारा नहीं लिखूंगा, थोड़ा स्पीड से अपन चलेंगे, आप लोग इसको वीडियो पोस्ट करके बाद में उतार लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3249 का वर्गमूल क्या होगा, 3249 का वर्गमूल क्या होगा। वही अंतिम 2 संख्या होगा 6, अंतिम 2 संख्या कौन सी है 49, 49, अंतिम 2 संख्या कौन सी है 49, 49 में कितना है 9, 9 कितनी जगह आ रहा है 2 जगह, 9 का कितना 3 और 9 का कितना 7, मतलब पीछे 9 आ रहा है तो 9 को रिप्लेस करके 9 की जगह या तो 3 आएगा या कितना आएगा 7 आएगा। उसके बाद शेष कितना बचा, शेष कितना बचा 32, 32 को कहां देखना है वर्ग चार्ट में, 32 को वर्ग चार्ट में देखो, 32 को वर्ग चार्ट में देखा 36 तो ज्यादा है, कम कितना है 25, तो 25 को रिप्लेस करके कितना आया 5, तो 32 की जगह कितना लिख लिया 5। तो अब मेरे को ये पता चल गया आंसर या तो 53 होगा या कितना होगा 57 होगा, या तो आंसर मेरा 53 होगा या 57 होगा। अब मेरे को आंसर कंफर्म करना है, अगर मैं अब मेरे को क्या करना आंसर कंफर्म करना है, तो आंसर कंफर्म करने का तरीका क्या है, 2 तरीके बताए थे मैंने। फर्स्ट मेथड, ये जो 5 आया उसमें अगली संख्या गुणा करो 6 का, 5 में 6 का गुणा 30, 30 से 32 ज्यादा है कि कम है, ज्यादा है, तो ज्यादा है तो अपने को क्या लेना है ज्यादा, तो आंसर कितना हो गया 57। और दूसरा तरीका मैंने क्या बताया था 53 और 57 है, तो क्या आ रहा है 50, 55 और 60, और सबके स्क्वायर मेरे को बता, 50 का स्क्वायर 2500, 55 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25, और 5 में 6 का गुणा 30 25, और 60 का स्क्वायर 3600। अब देखो ये सारे वर्ग है, और अपना वर्ग कितना 32 और 50, 32 और 50 किसके बीच में आता है 30 25 और 3600 के बीच में, 32 और 50, तो 55 और 60 के बीच में कौन सी संख्या है 57, तो मेरा आंसर कितना हो जाएगा 57। बिल्कुल सरल तरीके से बताया मैंने आपको, इन 2 तरीके में से जो भी तरीका समझ में आए आप उस तरीकों को अपना सकते हो। एक और लास्ट आखिरी क्वेश्चन बता रहा हूं, आप इसको वीडियो पॉज करके आराम से बाद में उतार लेना, समझते जाना और आराम से उतार लेना। अगला क्वेश्चन, आखिरी क्वेश्चन, 9216 का वर्गमूल क्या होगा। वही प्रोसेस, अंतिम संख्या कितनी है 16, अंतिम संख्या कौन सी है 16, उसमें भी अंतिम कौन सा है 16 में भी अंतिम कौन सा है 16, उसमें भी अंतिम क्या है 6, तो 6 कहां पे आ रहा है, 6 किसका स्क्वायर है 4 का, और 6 किसका स्क्वायर है 6 का, तो इस 6 को रिप्लेस करके उसकी जगह पे या तो 4 आएगा या कितना आएगा 6 आएगा। मेरे को भी कंफर्म नहीं है पीछे 4 आएगा या 6 आएगा। शेष कितना बचा 92, शेष कितना बचा 92, 92 को देखो 100 तो ज्यादा है, कम कितना 81, 81 को रिप्लेस करके इसकी जगह पे कितना आया 9, 92 की जगह कितना आ गया 9। अब आंसर या तो तुम्हारा कितना होगा 9 के साथ 4 94 या कितना 96, अब दोनों में कंफर्म करना 94 है या 96 है। तो कंफर्म करने का तरीका फर्स्ट मेथड, फर्स्ट तरीका क्या बताया मैंने, ये जो 9 आया उसमें अगली संख्या गुणा करो, 9 में 10 का गुणा किया कितना आया, 9 में 10 का गुणा किया मैंने कितना आया 90, 90 से 92 ज्यादा है कि कम है, ज्यादा है, तो अपने को क्या लेना ज्यादा कितना है 96। दूसरा तरीका, दूसरा मेथड, 94 और 96 है तो उसके बीच में क्या था 90 95 और 100, तो 90 का स्क्वायर 8100, 95 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25, और 9 में किसका गुणा करना 10 का, तो 90 25, और 100 का स्क्वायर 10,000। अब देखो अपना कितना 9216 इसके बीच में आता है 90 25 और 10,000 के बीच में, तो 95 और 100 के बीच में कितना आता है 96, तो अपना आंसर कितना हो जाएगा 96। बिल्कुल सरल तरीका, आप वीडियो पॉज करके बार बार देखना, मेरा एक ही ऑब्जेक्ट है आप लोगों का बेसिक तैयार हो, 1 से लगा के 99 तक का आप स्कोर आराम से ज्ञात कर सकते हो। धन्यवाद दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक एवं शेयर जरूर करें। हो गया।